जी बच्चा लोग, हम मसला शुरू करते हैं पॉलीगॉन्स के हवाले से कुछ मजीद डिस्कशन। अच्छा जी, पॉलीगॉन में सबसे पहले जो ब्रांच है वो हम ट्राइंगल से शुरू करते हैं बात। आपको पता है ट्राइंगल में तीन लाइन है जो आपस में मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, हमें ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर तीन एंगल्स होंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि तीनों एंगल्स, मैं तीन एंगल नहीं पूछ रहा, सिर्फ मैं पूछ रहा हूं कि सम ऑफ द एंगल्स क्या होगा। ये है इंटीरियर एंगल, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो आपका जवाब होगा सर जी ट्राइंगल के कोई सी भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। यस बिल्कुल करेक्ट। अगर मैं कहूं कि यस इट्स अ पॉलीगॉन, यस तो थ्री साइडेड पॉलीगॉन की इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पे। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, ये मैंने आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा। इस क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स हैं। एक इंटीरियर एंगल ये है, दूसरा इंटीरियर एंगल ये है, तीसरा इंटीरियर एंगल यहाँ है और ये चौथा इंटीरियर एंगल है। अगर मैं इन चारों एंगल्स का सम पूछूं आपसे, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो यकीनन आपको पता है कि इसका सम कितना होता है और इसका सम होता है 360 डिग्रीज। ये इसके एंगल्स का सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि ये तो जी मालूम था, ये भी हमें मालूम था, लेकिन अगर इसके बाद कोई शेप डिस्कस हो, मसलन मैं आपसे कहूं पेंटागन, मैं आपसे कहूं हेक्सागन, लाइक मैं भी आपके सामने पेंटागन ड्रॉ कर देता हूँ, बल्कि सब मैं हेक्सागन ड्रॉ करता हूँ आपके सामने ताकि हेक्सागन की शक्ल भी आपके ध्यान में आ जाए। हेक्सागन की शक्ल में होता है, इट्स अ हेक्सागन 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें एंगल्स का सम कितना होता है, तो पता नहीं, ये तो हमें नहीं मालूम। पेंटागन में कितना है पता नहीं, ट्राइंगल का तो हम हमेशा से सुनते आ रहे 180 था, क्वाड्रिलेटरल का हमेशा से सुनते आ रहे 360 था। तो एक बात तो तय हो गई कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं पॉलीगॉन्स के सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिफरेंट होंगे, सबका सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिफरेंट होगा। तो आखिर होगा क्या? इस मसले को हल करने के लिए वो आपके सामने एक फॉर्मूला दे रहे हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यानी जब कभी भी आपको किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। इस फॉर्मूला के जरिए आप किसी भी पॉलीगॉन के अंदर यानी इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं, कोई भी पॉलीगॉन। अच्छा अब आपका सवाल होगा कि ठीक है ये n क्या चीज है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। जिस पॉलीगॉन की आप बात कर रहे हैं उसमें कितनी साइड्स हैं, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को। अच्छा अब चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला वाकई फायदेमंद है या नहीं, या इसका कोई काम होता ही नहीं होता है। आइए वो काम भी करके देखते हैं। अच्छा जी कैसे भाई, पहले ये फॉर्मूला अपने पास लिख लूं मैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स।
n minus 2 multiplied by 180 डिग्री। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा जी, अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ट्राइंगल की बात याद रहे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम आपको पता है 180 होता है। अगर इसके अंदर भी वही जवाब आ गया तो इसका मतलब ट्रू, बिल्कुल सही कह रहा है वो। तो हम पहले बात कर रहे हैं ट्राइंगल की। अच्छा, अब तो पूछा ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती हैं? ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, लिहाजा n की जगह आप 3 लिखेंगे। अब देखें, मैं फॉर्मूला में n की जगह 3 रख रहा हूँ। 3 minus 2 multiplied by 180, 1 multiplied by 180। जी सरकार, आप देख रहे हैं आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 आ रहा है, यानी इससे ये पता चला कि फॉर्मूला बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। फिर भी मजीद तसल्ली कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल पे भी ये काम करके देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल का भी हमें पता है कि कितना सम होता है। जब आप क्वाड्रिलेटरल को चेक करेंगे तो n की जगह आपको 4 रखना होगा। आइए सरकार, n की जगह 4 रख लेते हैं। तो 4 minus 2 into 180, 2 into 180, दिस इज 360। प्रूव हो गया भाई? हाँ जी है। तो ये बात हमें पता थी कि किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम जो हम निकाल सकते हैं, लो हमने क्वाड्रिलेटरल भी निकाल करके देख लिया।